दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और कश्मीर के डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। यह मामला 14 साल पुराना यानी 27 नवंबर 2010 का है। अरुंधति राय को उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। शेख शौकत हुसैन कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर हैं। बीते साल अक्टूबर में एलजी ने विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने के आरोप में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ पहले आईपीसी की धारा 153A, 153B, 504, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन एलजी ने अक्टूबर में केवल आईपीसी की धाराओं की ही मंजूरी दी थी। यूएपीए की धारा 13 किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को उकसाने, प्रेरित करने या वकालत करने के लिए सज़ा से संबंधित है और इसमें अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाना और सद्भाव के खिलाफ काम करने से संबंधित है, जबकि 153B राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से जुड़ी हुई है। अरुंधति राय पर जिस मामले के लिए मुकदमा चलाने की इजाज़त दी गई है वो कश्मीर पर दिए गए भाषण से संबंधित है। उनके खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी द ओनली वे नामक कॉन्फ्रेंस के बनतले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। बयान के मुताबिक सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, SAR गिलानी, सम्मेलन के एंकर और संसद हमले मामले के मुख्य अभियुक्त अरुंधति राय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक बरबर राव शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति राय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था। बयान के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सम्मेलन की रिकॉर्डिंग प्रदान की थी। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट नई दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। इसी आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई। एलजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर बहुत से लोगों ने अरुंधति राय के उस भाषण की क्लिप साझा की है जिसमें उनके भाषण का वो हिस्सा है जिसमें वो कह रही हैं कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। कुछ लोगों ने अरुंधति राय की किताबों को सोशल मीडिया पर साझा किया है और उनकी विद्वता की तारीफ की है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।